याद करो अपने बचपन की उस साइकिल को जिससे गिर के तुमने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था। उस तकिए को याद करो, उस बिस्तर को याद करो और याद करो उस घड़ी को जिसे तुमने पहली बार अपनी कलाई में बांधी थी। सिर्फ बांधी नहीं थी, चिपका ली थी। चिपकाया भी ऐसा था कि रात को सोते समय भी उस घड़ी को तुमने नहीं खोला था। याद करो उस बैट को जिससे तुमने सालों तक क्रिकेट खेला और इतना खेला कि उसके टूटने के बावजूद तुमने उसे वापस से 5 रुपए मिलने वाली फेविकोल और 5 रुपए में ही मिलने वाली सफेद मोटी वाली रस्सी से वापस से बांध के ठीक किया था। तो आज कहाँ है तुम्हारी ये प्यारी चीज, जिस चीज को पाने के लिए तुमने कितना आंसू बहाया होगा, माँ बाप को धमकाया होगा और खाना नहीं खाया होगा। तो फिर आज कहाँ है तुम्हारी ये प्यारी चीज? फेंक दिया ना तुमने उसे। There's a belief that cherished things have a spirit of their own। और गाची आकुटा इसी थीम को लिटरल सेंस में रखे हमारे सामने रखती है। गाची जिसका मतलब है सीरियस या जेन्युइन, और आकुटा जिसका मतलब है ट्रैश। इन दोनों शब्दों को मिला दे तो बन जाता है सीरियस या जेन्युइन ट्रैश, जिसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों शब्दों को जोड़ने तोड़ने से आगे बढ़ के हम देखें तो हमें पता चलता है कि ये वर्ड जो गाची आकुटा है, इट इवोक्स और brings out the core theme of this anime। that is उस चीज में भी सोना ढूंढ लेना जिसे किसी ने कचरे का दर्जा दे दिया हो। Literally सोना नहीं, something valuable, you know what I mean। Now imagine एक ऐसी दुनिया जो कि 3 हिस्सों में बटी है। पहला हिस्सा, इस हिस्से में ना तो धूल है, ना मिट्टी है, ना तो कादो है, ना कीचड़ है, ना तो यहाँ पे मरते हुए जानवर है, ना तो उनकी सड़ती गलती लाशें हैं और ना ही उनपे भनभनाती मक्खियां हैं, ना तो चूहे हैं, ना ही चूहों की गंदी बदबू है, ना तो यहाँ पे सड़कों पे जहाँ मंडी लगती है सड़ते फल और सब्जियों का पलपलाता पानी है, ना ही यहाँ पे कचरे के पहाड़ है और ना ही इन कचरों के पहाड़ के इर्द गिर्द सुअर के बच्चे हैं, ना ही कोई इन सुअर के बच्चों को देख कर घिन खा रहा है, ना ही इन कचरों के पहाड़ पे आग लगी है और ना ही इन आग की लपटों से उठकर आसमान तक धुआं जा रहा है, ना ही कोई सड़क है जो कि कादो और कीचड़ में लिपटी हुई है और घर तक पहुंच रही है। बाहर से देख के लगता है as if this place is almost perfect, इतना साफ सुथरा जैसे यही स्वर्ग हो। लेकिन नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक इंसान जिंदा है तब तक अमीर गरीब का फर्क बना रहेगा। इंसान सिर्फ अपनी समस्याओं और जितने भी तरह के परेशानियां हो, जितनी भी उसकी गलतियां हो, उसे सिर्फ छिपाना जानता है। इस हिस्से में है तो सिर्फ सफेद कपड़े पहनने वाले लोग, उनके बच्चे, उनका परिवार, उनके सपने और सिर्फ वो चीजें जो कि इनके लिए कीमती हो, सिर्फ वो चीजें जो कि नहीं हो, सिर्फ वो चीजें जिनसे इनका मन अभी तक भरा नहीं हो और सिर्फ वो चीजें जिन्हें देखकर इनकी आंखों में चमक आ जाती हो, और हर वो चीज जिनको इन्हें जरूरत नहीं है, हर वो चीज जिसे इनकी सोसाइटी ने, इनके समाज ने कचरा करार दिया हो, उसे ये फेंक देते हैं दूसरे हिस्से में। सेकेंड जोन, ये वो हिस्सा है जहाँ पे इंसान के भ्रम से पैदा हुए समाज के बहिष्कृत लोग रहते हैं, और यहाँ पे हर वो चीज है जो कि पहले हिस्से में नहीं थी। लोहे के तार से जुड़े हुए करकट के घर जिसमें किसी तरह से 3 लोगों का परिवार रह रहा हो, कादो और कीचड़ में सनी हुई सड़कें जो कि किसी तरीके से घर तक पहुंच रही हो, और हवा में सिर्फ गंदगी है, चारों तरफ बिखरा हुआ कचरा है। पता नहीं यहाँ लोग कैसे रह रहे हैं, इन्हें रहना पड़ रहा है, इनकी कोई चॉइस नहीं है, इन्हें इधर फेंक दिया गया है। यहाँ पे बच्चे हैं जिन्हें ये लगता है कि इनके माँ बाप, दादा दादी या फिर किसी पूर्वज की गलती के कारण इन्हें रहना पड़ रहा है, और जो कि सही है। वो यहाँ पे बच्चे ये कहते हुए पाए जाते हैं कि मेरे माँ बाप ने तो शायद या फिर दादा परदादा ने शायद चोरी की होगी, इसलिए हमें इस दूसरे हिस्से में रहना पड़ रहा है, लेकिन तेरे माँ बाप ने तो अभी अभी मर्डर किया, इसलिए तुझे दूसरे हिस्से में फेंक दिया। I know it sounds fucked up, but it is what it is, completely reflective of the society that we have here। यहाँ पे लोग हाई राइज में रहते हैं और नीचे पल रहे सपनों पे थूक देते हैं। खैर, क्या लगता है क्या होगा अगर कोई इस सेकंड हिस्से में, सेकंड जोन में भी कोई क्राइम कर दे? 3 सेकंड देता हूँ, सोचो। 1 2 3। यस, यू गेस्ड इट राइट, उसे फेंक दिया जाता है तीसरे हिस्से में जिसका नाम है अबिस। अबिस, वो अंतहीन खाई जिसमें इंसानी समाज का अभी तक का सारा कचरा फेंका गया हो, हर वो लोग जिन्होंने ऐसा क्राइम किया हो जिसके लिए उन्हें मौत से भी बदतर सजा देनी पड़ी, उन्हें अबिस में फेंक दिया गया। गजब। जरा सोचो, एक ऐसी फक्ड अप सोसाइटी जो इन 3 हिस्सों में बटी है, ठीक है, और साथ ही एक ऐसा थीम जहाँ पे आप चीजों की कदर कर रहे हो, और इसका मुख्य किरदार ये मानता है कि हर चीज में
ये वो सब हर चीज में एक आत्मा है, उसकी अपनी आत्मा है। और नहीं भी है तो अगर किसी चीज की इतनी केयर की जाए तो उसमें अपनी एक आत्मा आ जाती है। उन चीजों को फिक्स करता है जो कि औरों ने फेंक दी हो कचरा समझ के। शुरुआत के 2 मिनट में जब इस एनिमे का सेंट्रल थीम इंट्रोड्यूस किया जाता है इस लाइन के साथ कि इट इज सेड दैट चेरिश थिंग्स हैव अ स्पिरिट ऑफ देयर ओन, देन व्हाट वुड अ ट्रैश हैव। ये लाइन सुनते ही ना जब मुझे डोरेमोन का एक एपिसोड याद आने लग गया था, जिसमें डोरेमोन नोबिता को एक गैजेट देता है जिससे हर चीज़ में अपनी एक आत्मा आ जाती है। नोबिता उस गैजेट को लेते ही अपने घर की हर चीज़ पे उसका इस्तेमाल कर देता है, जिससे हर चीज़ में अपनी जान आ जाती है। हर चीज़ मतलब वो बोल सकती है, चल सकती है, मतलब अपना उसके बाद अपनी एक विल आ जाती है। हर चीज़ पे, घर की चीज़ पे यूज़ करने के बाद नोबिता और डोरेमोन सोचते हैं कि बाहर जाते हैं, बाहर में भी हर चीज़ पे ट्राई करेंगे, मौज लेंगे। वो बाहर जाते हैं और बाहर पता नहीं उन्हें कुछ खास चीज़ें मिलती नहीं जिस पे वो इस गैजेट को यूज़ कर सके, तो वो फिर लौट के घर वापस आते हैं। घर लौटते ही वो लोग देखते हैं कि घर पे रखी हर चीज़ जिंदा है, हर चीज़ गुस्से में, हर चीज़ मतलब बहुत ही गुस्से में है। वो नोबिता और उसके परिवार को, मतलब फैमिली को किचन से खदेड़ के वो जो सीढ़ी वाला एरिया है वहाँ पर लेके आते हैं। उस सीढ़ी वाले एरिया से जब वो देखते हैं कि लिविंग रूम में जहाँ पे कुशन है, टेबल है, जिस कुशन पे डैड बैठे हैं, वो उड़ने लगती है और वो उधर से डैड को भगाती है और वापस उन्हें भी ले आती है उस सीढ़ी वाले एरिया पे। उस सीढ़ी वाले एरिया से नोबिता और उसका परिवार उन सभी को ये सारी चीज़ें वॉशरूम में बंद कर देती है। अंदर वॉशरूम में बंद रहते हुए नोबिता और उसका परिवार सोचता आखिर ये चीज़ें ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। तो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें बोलने लगती है। कहती है कि कैसे नोबिता उसके परिवार ने कभी इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया, ये ख़राब हो गई तो कभी इन्हें रिपेयर नहीं किया, सोचते रहे कि ये तो टूट जाएगा तो फिर नया ले आएंगे। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ें अगर टूट जाती है तो उन्हें वापस से फिक्स किया जाता है। ऐसे तो मतलब कंज्यूमरिज्म से बढ़ता ही जाएगा ना, मतलब कि आप सिर्फ नई चीज़ें खरीदते जा रहे हैं। नहीं भाई, लिए हो तो उस चीज़ को फिक्स भी किया जाता। पहले क्या होता था, लोग रेडियो लाते थे, उसे अगर ख़राब हो जाता तो उसे वापस से ठीक करते थे, है ना। लोग खोजने निकलते थे भाई मैकेनिक किधर मिलेगा, उसे ठीक करा के वापस लाते थे। कंज्यूमरिज्म मतलब कि कंज्यूमरिज्म बोल रहे हैं, कैपिटलिज्म के कारण हम लोग ऐसा कर रहे हैं। वापस लौटते कहानी पर। हर चीज जब बोलने लगती है कैसे नोबिता और उसके परिवार ने उस चीज का ध्यान सही से नहीं रखा, तो फिर नोबिता और उसका परिवार सोचने लगता है कि हाँ, गलती तो उनकी है। तभी पीछे से वॉशरूम में पीछे एक खिड़की होती है जो खुलती है और वहाँ से एक स्टैचू आता है। वो स्टैचू नोबिता और उसके परिवार को आके धन्यवाद देता है, बताता है कैसे उसके परिवार ने उसका ध्यान रखा। अगर वो गंदा हो जाता था उसे साफ करते थे ये लोग। एक बार तो वो स्टैचू टूट भी गया था तो उसे वापस से बैठ के नोबिता के डैड ने, उसकी फैमिली ने ग्लू से वापस से जोड़ा था। उस चीज़ की कदर की गई और आज ग्रेटिट्यूड के रूप में आके नोबिता और उसके फैमिली को बचाने आया है। वो उन्हें बताता है कि अगर उन्हें बचना है तो उन्हें किसी तरीके से नोबिता के रूम में पहुंचकर मेन जो गैजेट है उसे बंद करना होगा। तो फिर बाद में एपिसोड में नोबिता और डोरेमोन किसी तरीके से अपने रूम में पहुंच के उस गैजेट को बंद करते हैं और सारी चीज़ों में जो जान होती है वो चली जाती है। लेकिन इस एपिसोड को देखने के बाद मुझे भी लगने लगा था कि हाँ भाई, हर चीज़ में अपनी एक जान होती है। वी नीड टू रिस्पेक्ट थिंग्स बिकॉज दे मेक आवर लाइफ्स ईजियर। दिस माइक, this phone, these books, they all make my life easier. I need to respect them. I need to take good care of these things. खैर, मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम गाची आकुटा को ज़रूर देखो क्योंकि इसकी सोसाइटी का सेटअप और इसका थीम मुझे काफ़ी पसंद आया। सोसाइटी जो मैंने तुम्हें बताई है वो सिंपल ज़रूर साउंड करती है, लेकिन ट्रस्ट मी, इट्स इवन मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट। ये पहले एपिसोड में तुम्हें लगेगा कि हाँ, जो मैंने बताया वो सही है भाई साहब। उसके बाद से इट टेक्स अ टर्न। इसमें काफ़ी सारे हिडन लेवल्स हैं जो कि धीरे धीरे स्टोरी जैसे खुलती है तो सीक्रेट्स और रिवील होते हैं। Must watch. Please watch this thing. Watch.